देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में बाराबंकी के पूर्व चेयरमैन, भाजपा के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले, जो अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव के बिगड़े बोल, अल्लाह को लेकर दिया विवादित बयान। जहां एक और पूरा देश और दुनिया कोरोना वायरस के चलते हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं भाजपा नेता व नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने एक बार फिर इस्लाम के खिलाफ विवादित बयान देकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। रंजीत बहादुर श्रीवास्तव का 3 दिनों पूर्व एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह बड़ा नहीं, दुनिया में सबसे पहले सनातन धर्म की शुरुआत हुई, इसलिए अल्लाह का नाम लेने से कोई फायदा नहीं, ये सब बेकार है, क्योंकि इस्लाम दूसरों का माल हड़पना, औरतों के साथ गलत काम को बढ़ावा देता है। उनके इस बयान से जनपद के लोगों में आक्रोश व्याप्त है, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी जिला प्रशासन ने इस पर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया। आइए देखते हैं विवादित बयान क्या कहा आखिर रंजीत बहादुर श्रीवास्तव ने। इनके 2 वीडियो हमारे पास हैं, किस तरह से इन्होंने सोशल मीडिया पर बड़े बयान दिए हैं इस्लाम धर्म को लेकर। इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे हमारे संवाददाता ने इनसे जब वार्ता की तो उन्होंने किस तरह से बात की। कलवे अली रजा, 4 स्टार न्यूज, बाराबंकी। चेयरमैन लाला रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी। चेयरमैन साहब, ईद एक सौहार्द का पर्व है और ईद मुबारकबाद भी है, आज सब आप दे रहे हैं, सबको सब कुछ दे रहा, लेकिन इस पर आपका क्या कहना है? कुछ आप भी कहिए इस पे। देखिए, ईद मुबारक अलग है, ये सांप्रदायिक सौहार्द का पर्व है, ये बात थोड़ा हमारी समझ में नहीं आती है। अगर सांप्रदायिक सौहार्द गले लगने से अगर हो जाता होता तो मैं समझता हूं कि दुनिया का ये माहौल जो इतना खराब हुआ है, ये खराब नहीं होता। हम इस सांप्रदायिक सौहार्द पर केवल एक बात कहना चाहेंगे, हालांकि कुरान में भी है, मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से एक हिदायत दी गई है कि आपस में जब मिलो तो सलाम किया करो, और करते भी हैं कि आपस में जब कभी मिलेंगे तो एक दूसरे को अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, इसका अर्थ भी बता दूं, खुदा की रहमत आप पर नाजिल हो, और वो कहते हैं ऐसा ही आप करो। लेकिन ये सांप्रदायिक सौहार्द की बात करने वाले लोग क्या इस बात को का जवाब दे सकते हैं कि अगर खुदा की रहमत इनके आपस में नाजिल हो सकती है, तो आखिर खुदा के जो न मानने वाले या इनकार करने वाले, जिनको ये कुफ्र करने वाले कुफार या काफिर कहते हैं, उन पर नाजिल नहीं हो सकती है। ये हमें कभी भी, आप चाहे जिससे पूछ लीजिए, कभी भी हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, पारसियन, जितने भी लोग हैं, किसी से भी ये सलाम अस्सलाम वालेकुम नहीं कहेंगे, हमसे आदावर्ज कर सकते हैं। कोई मजबूरी हो तो ये हमें नमस्ते कर सकते हैं, ये जय श्री राम भी बोल सकते हैं, ये हमारे पैर भी छू सकते हैं, जो इनके यहाँ बिल्कुल नाजायज है, लेकिन ये सलाम नहीं कर सकते हैं। अब आप ये बताइए कि जब आपके अंदर इतना भेदभाव है हमारे प्रति, तो फिर सांप्रदायिक सौहार्द की बात क्यों करते हो? मैं एक बार बताना चाहता हूं, मैं किसी के धर्म पर टिप्पणी नहीं करता। भाई, आप अपने धर्म को मानते हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। हालांकि कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह का ही फरमान है कि पहले सबका मजहब एक था,
तो जाहिर सी बात है ये भी सनातन धर्मी रहे होंगे, तो इनकी कुरान कह रही, मैं नहीं कह रहा हूँ। और हमारे संतान हमारे भी वेदों के अनुसार जो सनातन धर्मी हम लोग हैं, हमारे यहाँ भी एक ही ईश्वर की पूजा है, अन्य देवताओं की पूजा वर्जित है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय के 20वें, 21वें, 22वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है कि यदि आप किसी भी रूप में, किसी भी विधि विधान से किसी अन्य देवता की पूजा करते भी हैं, तो भी मैं अपने कर्तव्य का पालन करते हुए आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो करूंगा, लेकिन आप मुझे नहीं प्राप्त होंगे। ये हमारे धर्म का उपदेश है। लेकिन इनके अल्लाह ने एक बहाना लेते हुए, और मैं अल्लाह तो थोड़ा गलत कह रहा हूं, इनके यहाँ तो किताब तो खुदा की नाजिल की हुई है, और खुदा ने खुद अपने शब्दों में कुरान में कहा है कि अल्लाह वाले खुदा के रास्ते में लड़ते रहे हैं। यानी अल्लाह अलग था, खुदा अलग थे। बाद में खुदा ने अल्लाह को कह दिया कि अल्लाह और रहमान मेरे ही नाम है, वो बात अलग है। तो अल्लाह तो पहले था ही नहीं, अल्लाह तो कुरैश कबीले के देवता थे, खुदा था, खुदा माना जाता था, मुसलमानों का खुदा हुआ करता था। अल्लाह तो बाद में आगे, खैर वो उनके अपने धर्म की बात होगी, मैं इस बातों पर नहीं जाना चाहता हूँ। अल्लाह को कितनी जानकारी है, अगर इनके बच्चे मदरसे में नहीं तो टीचर से जाकर के पूछ लें कि सूरज तालाब में गिर जाता है या पश्चिम में जाकर के या पूरब में आकर के ओट न लगी होने के कारण निकलता है। सूरज चलता फिरता रहता है, आसमान में बुर्जियों में कभी खंभे लगे हुए हैं, 7 आसमान हैं, 7 आसमान को खंभों में उठा रखा है। अल्लाह ने इसलिए आसमान को रोक रखा है कि हमारे ऊपर न गिर पड़े। तो ये सारी चीजें, इतनी बातें जो लिखी हुई हैं, क्या ये ईश्वर की जानकारी हो सकती है? एक तरफ आप कहते हो जमीन और आसमान को जानने वाला है, और जमीन के विषय में भी नहीं जानते हो, जमीन को चिपटी चटाई की तरह से कह रहे हो। साथ में ये भी कह रहे हो कि मैंने पहाड़ रख दिए हैं इसलिए कि तुम्हारे बोझ से हिलने डुलने न पावे। तो जिसको बनाने वाले को अपनी जमीन के विषय में नहीं मालूम, जिसको बनाने वाले को अपने सूर्य और चंद्रमा की गतियों के विषय में नहीं मालूम, स्थिरता के विषय में नहीं मालूम, जिसे प्राकृतिक कोई ज्ञान ही न हो, उसे अगर कोई आदमी खुदा कहता है तो दाल भात में मूसल चलना है। अच्छा खासा हमारा धर्म था, बीच में आकर के गुमराहियत के रास्ते पर हम नहीं, ये हो गए आकर के इन्होंने अपना दूसरा धर्म बना लिया। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम इन्होंने आज नहीं 1400 वर्ष पूर्व किया था। मैं समझता हूँ कि इनको अपने रास्ते से आकर के हमारे रास्ते से जुड़ना चाहिए, सनातन धर्म को में शामिल होना चाहिए, तब हम इनको ईद मुबारक कहेंगे। ईद मुबारक कैसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। कई वीडियो वायरल हुए हैं और आप एक समुदाय के प्रति बड़ी तीखी टिप्पणी करते हैं, और क्या कहीं इसका राजनीतिक कारण तो नहीं है? या फिर ये भी कहा जा सकता है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, तो क्या है? आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके राजनीतिक कारण तो जनता की सेवा होती है, वो मेरे लिए पर्याप्त है। आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न पूछ लिया कि जो कहा जा रहा है ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इस पर थोड़ा सा हमें आपत्ति पहले से भी थी और आज भी है। अब मैं इसे सिद्ध करता हूं अपने ऋग्वेद के मंडल 1 सूत्र 164 और 46वें श्लोक से, जिसमें यह कहा गया है कि परमात्मा एक ही है, परंतु गुण कर्म स्वभाव के कारण उसकी अद्वितीय सत्ता के कारण के कई नाम हो सकते हैं, अनेकों नाम हो सकते हैं। ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, जैसे गुण और कर्मों के नाम पर यदि उत्पत्ति करता है तो ब्रह्मा जी हैं, यदि पालन करता है तो विष्णु हैं, अगर संहार करता है तो शिव हैं, अगर हमें सुख और शांति और समृद्धि देने हारे हैं तो वे सूर्य हैं,
लेकिन वो सब देवताओं की श्रेणी में चले जाएंगे। अग्नि है, हमारी इंद्रियों को वश में रखने वाले इंद्र हैं, चंद्र हैं, वरुण हैं, वायु हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है क्योंकि इनके अलग अलग कार्य हैं। हमारी सृष्टि की रचना से लेकर के हमें सुख और समृद्धि देने के लिए इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। तो ये तो ईश्वर के नाम की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन अल्लाह का नाम किस कारण से उनकी बराबरी पर आएगा? वो कौन सी खासियत है अल्लाह के अंदर जो हमारे ईश्वर की बराबरी कर लेंगे? ईश्वर के समकक्ष कैसे आ जाएगा? एक चीज है जो उत्तर में आती है, जो दूसरे समुदाय की आप बात करते हैं उनके द्वारा उत्तर में आती है, मेरे सामने भी कई बार आ चुकी है। वो ये कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति के खिलाफ उन्होंने तमाम तारों सितारों को पूजना शुरू कर दिया, गुमराहियत के रास्ते पर चले गए। इसलिए उनको सुधार करने के लिए अल्लाह ने एक किताब उनकी उतार दी है, कुरान। वो इस सुधार की वजह से अल्लाह को ईश्वर, अब ईश्वर के रास्ते को अल्लाह सुधार रहे हैं। ये कितना बड़ा मजाक है हमारे उन लोगों के साथ जो लोग थोड़ा धर्म को जानते हैं। अल्लाह सुधारेंगे। जरा सा हमारे इसी धर्म शास्त्र के अनुसार, मैं ऋग्वेद में ही एक श्लोक आता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर हमारे यहां मद्य और मांस निषिद्ध माना गया है, हमें वानस्पतिक भोजन लेने की ही इजाजत दी जाती है। हम अपने शरीर को बलवान और बलिष्ठ गोदुग्ध, औषध और वनस्पतियों के सेवन से बनाते हैं। वहीं पर इनका अल्लाह इनके लिए चौपायों का इंतजाम करता है, मछली का इंतजाम करता है, मांस के सेवन की शिक्षा देता है। हमारे वेदों के अनुकूल, इसी ऋग्वेद से ही है कि यह आहार, जो आहार अल्लाह ने अपने बंदों को बताया है, जिनको वो सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, हमारे यहाँ इस आहार को लेने के लिए पिशाच और राक्षसों को बताया गया है कि ये पिशाच और राक्षसों का आहार है। अब आप ये बताइए, पिशाच और राक्षसों के देवता हमारे ईश्वर के समकक्ष रख लिए गए। किन अज्ञानियों ने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कर दिया? ये हमारे धर्म को बिगाड़ने का काम हुआ है, इनके मनोबल को बढ़ाने का काम हुआ है। ये नहीं होना चाहिए। ईश्वर की बराबरी अल्लाह कहीं से नहीं कर सकता। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ईश्वर के किस काम को आप आगे बढ़ा रहे हो? बल्कि ईश्वर के मानने वाले, ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले, धर्म, अपने धर्म का पालन करने वालों के तो आप दुश्मन बने हुए हो। आप उनको अपने रास्ते पर लेकर के चलना चाहते हो। हमारे देश को बर्बाद कर दिया आपने आकर के, यहाँ पर घुस करके। हम शाकाहारी थे, हम संत थे, हम साधु थे, हम निरामिष भोजन लेते थे। आज आपने आके हमारे पूरे देश को मांसाहारी बना दिया आकर के। हमारी सात्विकता नष्ट कर दिया आपने आकर के। हमारा ओज तेज आज क्षीण होता चला जा रहा है। मैं अपने हिंदू धर्म के भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि इस भ्रांत में न पड़े। ईश्वर ईश्वर है, अल्लाह उनके समकक्ष नहीं है। हाँ, अगर ये लोग मान लें कि ये उनके अनुचर बनकर के कोई काम कर रहे हैं, अगर उनके कोई अगर अच्छा काम कर रहे हो, अनुचर बन के कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको उन अच्छे कामों के लिए हम थोड़ा सा स्वीकार भी कर लें। अन्यथा इन्हें स्वीकार करना हमें नहीं अच्छा लग रहा है। कितने मिनट हुआ? एक विवादित बयान वायरल हुआ है, वीडियो, जिसपे आपने अल्लाह को जो है बहुत ही गलत शब्दों में कहा है। ऐसा क्यों कहा है? पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई दे दूं, दूसरे आपको एक जानकारी दे दूं। वो बयान कोई विवादित नहीं है, सत्य को विवादित नहीं कहते हैं।
हमने जो कुछ कहा है वो सत्य कहा है। सच्चाई ये है कि पहले आप अल्लाह और ईश्वर के अंतर को समझ लें। यही मैं अंतर समझाना चाहता हूँ। हमारा झगड़ा अल्लाह से इसलिए नहीं है कि वो किसी विशेष समुदाय द्वारा माने जाते हैं या पूजे जाते हैं। हमारा झगड़ा इस बात से है कि उनके द्वारा जो जिहाद के नाम पर शिर्क और बुत परस्तों के खिलाफ एक जंग का ऐलान किया गया है और अपने को सर्वोपर बताया गया है, सर्वोच्च बताया गया है, इस बात का हमारा झगड़ा है। और इसके लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, वही जिम्मेदार हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हैं। अजान में जब मैं पांचों वक्त सुनता हूँ कि अल्लाह हो अकबर, अल्लाह बड़ा है, तो फिर हम सनातन धर्मी जिनका ईश्वर से संबंध रहा है, वही सर्वोच्च संस्था है इस दुनिया की नहीं, इस पूरी कायनात की जो सर्वोच्च संस्था है, उसको चुनौती देने वाला ये शब्द आखिर हमें क्यों नहीं अखरेगा। हमारे ईश्वर के स्थान पर अगर अल्लाह को बड़ा माना जाएगा तो ईश्वर के मानने वाले लोग क्या इस बात को स्वीकार कर लेंगे? और क्या आप समझते हैं कि जो गलतियां हमारे हिंदू धर्म में पहले कर ली गई हैं वो गलतियां अब पुनः दोहराई जाएंगी हम लोगों के रहते हुए? नहीं हो सकता है ये। और मैं आपको ये बता दूं, मैं फिर बताना चाहता हूं, ये मेरे को विवादित टिप्पणी नहीं है और ना मैं विवादित टिप्पणी करता हूं, ना मैं कोई फायर ब्रांड लेता हूं, मैं सच्चाई कह रहा हूं। आपको एक अंतर बता करके मैं इस बात को समाप्त करूंगा कि जहां पर हमारे वेदों के अंदर सामर्थ्य रहते हुए जो व्यक्ति कार्य संपादित नहीं करता है, उपार्जन नहीं करता है, उस पर अन्न का भी हक नहीं है। दूसरी तरफ कुरान में अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है कि आप पर गनीमत का माल, लूट और डकैती का माल जायज कर दिया गया। उसमें उनकी हिस्सेदारी भी बांधी जा रही है, अपनी हिस्सेदारी बांध ली। यहां तक कह दिया कि जो लौंडी लूट करके लाओगे, अगर वो थोड़ा सा आपके उसकी है तो आप उससे सोहबत भी कर सकते हो। लेकिन आप ये कैसे साबित करते हैं कि कुरान शरीफ में लिखा है? शरीफ की आयतें हैं। अगर आप मुझे मौका दे दें, मैं आपके इंटरव्यू के लिए कुरान लेकर के नहीं बैठा हूँ। अगर आप मौका दे दें, मैं कुरान आपको दिखा दूंगा। और जो मौलाना, जो मुफ्ती, जो इस दुनिया का कोई आदमी हमसे कुरान देखना चाहता है और कुरान पर तर्क करना चाहता है, कुरान की हकीकत तो कुरान में लिखी है। मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ, जो दीन की बात है और जो दुनियावी बात है, दो बातें अलग अलग हैं कुरान के अंदर। दुनियावी बातों का तो सही विश्लेषण है, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन दीनी बात का सही विश्लेषण नहीं है। और यही बात मैंने कही है कि जिस अल्लाह को अपनी कायनात की खुद ही जानकारी नहीं है कि कायनात कैसी है, तो उसको फिर क्या। अच्छा, दूसरी चीज, मैं एक बात कह करके फिर मैं आपके प्रश्न सुनूंगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज जो गनीमत और लूट का माल है, आज जो लौंडी और बांदी से सोहबत करने की बात है, आज का मुसलमान, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, इस पूरी दुनिया में उस लूट के माल को रख ले। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो आईपीसी की धाराएं बड़ी सख्त हैं। मैं अच्छी तरह से बताना चाहता हूं कि अल्लाह की बात, अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो मान लो, लूट का माल अपने घर में रख लो। पुलिस आईपीसी की उन धाराओं में बंद करेगी, जिंदगी भर जेल नहीं होगी। मैं पूरे मुसलमानों को। और दूसरी बात, ले आओ छीन करके लड़की किसी की और कर लो सोहबत, बंद हो जाओगे। और अल्लाह मियाँ साजिश में बंद हो जाएंगे, 120B में बंद होंगे जा करके, पता नहीं कहाँ। अच्छा, ये बताइए चेयरमैन साहब, हाँ, एक तरफ पूरी दुनिया में कोरोना की महामारी है, आपकी ही पार्टी भाजपा के वरिष्ठ नेता ये कहते फिर रहे हैं कि इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए सभी धर्मों को एक साथ आना होगा। तो ऐसे समय पर अगर आप इस तरह विवादित बयान दे रहे हैं तो क्या मैसेज जाएगा पार्टी को? देखिए, कोरोना अलग है, धर्म अलग है। कोरोना को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, देश की किसी समस्या को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता है। हम अपने ईश्वर को प्रतिष्ठापित हैं, मैं नहीं करूंगा,
हमारा ईश्वर सर्वोच्च है और रहेगा। अल्लाह न सर्वोच्च थे न रहेंगे, कभी भी नहीं है। आप उनको मान सकते हो। जो लोग कहते हैं कि अल्लाह की सर्वोच्च सत्ता है, इसको दुनिया ने नहीं स्वीकार किया है। कुछ परसेंटेज हो सकते हैं। ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता दुनिया में स्वीकारी जा चुकी है, हमारे वेदों को दुनिया में स्वीकार